हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एके एजुकेशन में। तो आज के वीडियो में हम वास्तविक संख्या से पूछे जाने वाले दो प्रश्न करने वाले हैं और प्रश्न है जो कि अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वास्तविक संख्या से दो ही प्रश्न लेकर आया हूँ और इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा पढ़ने की मतलब कि अन्य जो है कि क्वेश्चन को हल करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन में गिने चुने जाने वाले प्रश्न हैं। तो आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा ताकि आप भी बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सकें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है कि एचसीएफ 306 657 यानी कि एचसीएफ दिया है 9। मतलब कि किसका किसका एचसीएफ दिया है, तो 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं बता दूं, ये एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि 1 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक, और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है 2 3 5 नंबर का। ठीक, तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर पहले आपको लिख लेना होगा हल, और बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखते हैं उसी पैटर्न से मैं कराने वाला हूँ। तो देखिए उसके बाद क्या लिखना है, जो दिया है, क्या दिया है, एच सी एफ 306 657, ये आपको प्रश्न से ही उतार लेना होगा। कितना दिया है, 9। उसके बाद एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 306 और 657। तो यहाँ पर देखिए ज्ञात करना है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम, तो उसी को यहाँ पर लिख लेंगे। दो संख्याओं का, ये आपको याद कर लेना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ और इंटू एलसीएम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी के सहायता से हम जो है कि एलसीएम ज्ञात करने वाले हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी संख्या कौन कौन सी, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और यहाँ पर देखिए एचसीएफ दिया है 9, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यानी कि इसको दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दोनों संख्या तो सेम ही है, तो यानी कि पहली संख्या क्या है, 306 इंटू 657, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एचसीएफ, तो एचसीएफ आपको दिख रहा होगा कि कितना दिया है, 9, तो यहाँ पर 9 उतार लेना होगा। और यहाँ पर एलसीएम आपको नहीं पता है तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है कि आपको दिख रहा होगा जो 9 है वो किसमें है, जो है कि गुणा में है। यदि इसको पक्षांतर किया जाए तो ये भाग के रूप में हो जाता है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 306 इंटू 657 और इधर आया 9, तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। एलसीएम सिर्फ बचा, अब इसको भाग कर लेना होगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए 9 सते 63, बचा कितना, 2, और 9 त्रिके 27, 9 त्रिके 27। ठीक है, यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, तो 73 प्राप्त हुआ। तो 73 प्राप्त हुआ, और इसमें जो है कि क्या लिखेंगे, 306 इंटू 73 और एलसीएम। ठीक, यदि आपको भाग नहीं करना आता है तो आप जो है कि कॉपी के पीछे एक पेज पर आप रफ कार्य लिखकर आप जो है कि इधर गुणा कर सकते हैं। 306 इंटू 73 का, तो 3 छक्के 18 और 0 तो 18, 3 त्रिके 9 इंटू 7 छंग 42, और जो है कि 7 त्रिके 21। और आपको ऐसे गुणा कर लेना होगा कि 8 3 9 4 13 1 2 और 2, तो यहाँ पर आंसर आया 22,338। तो यहाँ पर लिखेंगे 22,338 बराबर एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ, एलसीएम बराबर 22 33 8। इसी को कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, अतः एलसीएम 306 657 का जो है कि कितना है, 22 33 8 है। उसके बाद यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा आता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको भी आसानी तरीका से मैं, एक और क्वेश्चन बन सकता है वो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे, तो बोर्ड परीक्षा में ये सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, व्याख्या करना है तो व्याख्या करने का तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, तो व्याख्या कैसे करते हैं, तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये भाज्य संख्या क्यों है इससे हमें बताना है। कैसे बताएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको 13 आपको कॉमन दिख रहा होगा, इसको 13 को हम बाहर कर लेते हैं। कैसे, देखिए 13 को कॉमन लेंगे। ठीक, 13 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 इसी को ऐसे उतार देंगे, 11 इंटू 13 है तो 13 का पहाड़ा एक बार आता है तो 1, प्लस 13 का मतलब कि पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 1। ठीक, उसके बाद क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए तो 13, अब यहाँ पर इन दोनों को गुणा और जोड़ कर देंगे। कैसे, तो 11 सत्ते 77 और 77, यानी कि 11 सत्ते 77, 77 एकन्ने 77, तो यहाँ पर 77 प्लस 1। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 13 इंटू इन दोनों को जोड़ने पर देखिए 77 1 78।
ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये 13 के पहाड़ा में 13 छक्के 78 आता है कि नहीं, यानी कि यह 13 से विभाज्य है कि नहीं, ये अंक ये 13 से विभाज्य है कि नहीं, उसी को यहाँ पर लिखेंगे। अतः यह भाज्य संख्या है, क्यों है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि यह यानी कि यहाँ पर क्योंकि 78 13 से विभाज्य है, इसलिए यह जो संख्या होगी वो भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, यहाँ तक आपको जो है कि समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे वह क्या हो गया, यही आंसर। ठीक, आंसर या प्रूफ लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षाओं में हल करना है। ठीक, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैं बता दूँ इस चैनल पर जो है कि बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।